Hello friends, I am Dr. Mohit Patel, joint replacement and arthroscopic surgeon, practicing at Madhuban Orthopedic and Joint Care Center, Solaris, Ring Road, अठवा गेट, सूरत। आज हम नी जॉइंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। नी जॉइंट को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नी जॉइंट को हमें हेल्दी क्यों रखना ज़रूरी है। नी जॉइंट की संरचना ऐसी है, उसकी एनाटॉमी ऐसी है कि उसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि कार्टिलेज है, मेनिस्कस है, लिगामेंट है, मसल्स है, टेंडन है, और बोनी संरचना ऐसी है कि नी जॉइंट पे इंजरीज काफ़ी कॉमन है। हम जैसे 10 पेशेंट देखते हैं जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, तो उसमें से 6-7 पेशेंट हमें नी जॉइंट के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स मिलते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ में, व्हीकुलर एक्सीडेंट में या तो स्पोर्ट्स इंजरी में नी इंजरीज काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा नी वेरेंट एंड आर्थराइटिस भी काफ़ी कॉमन है। बाकी सारे जोड़ के मुकाबले नी आर्थराइटिस डेफिनेटली 5-10 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है। तो हम नी जॉइंट को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं या तो हमें उस नी जॉइंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा वेट अकॉर्डिंग टू हमारा BMI, यानी कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंगली हमारा वेट होना चाहिए। यदि हमारा वेट ज़्यादा रहता है तो उससे 4-5 टाइम्स ज़्यादा नी जॉइंट पे स्ट्रेस रहती है। वैसे ही यदि हम थोड़ा वेट रिडक्शन करेंगे तो हमारा 4-5 टाइम्स बेनिफिट नी जॉइंट पे स्ट्रेसेस उतने कम रहेंगे। तो वेट रिडक्शन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि हमारा नी का रेंज ऑफ मोशन, हमारी मोबिलिटी मेंटेन रहे, जिसके लिए हम रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है। ये सब एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिसके कारण हमारी नी की रेंज ऑफ मोशन मोबिलिटी बनी रहे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नी के अराउंड जो मसल्स हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, हिप के एडक्टर्स, फ्लेक्सर्स, ये सब मसल्स हमारा जितना स्ट्रेंथन रहेंगे उतनी डे टू डे लाइफ में या तो स्पोर्ट्स में नी इंजरीज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हमारा पोस्चर मेंटेन रहे, अच्छा रहे, वो काफ़ी ज़रूरी है। स्पाइन से लेके हिप जॉइंट से लेके नी, एंकल और फुट का पोस्चर प्रॉपर रहे, वो ज़रूरी है, कि जिसके कारण नी पे या तो कोई भी जोड़ पे जो अनइवन लोड शेयर होता है और उसके पेन वो सब अर्ली स्टार्ट होते हैं, वो हम पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि हमें फुट में यदि फ्लैट फिट है या फिर हिल में वारस वाल्गस है, हमारा मीडियल आर्क ज़्यादा है या फिर स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी है, तो उसको कंसल्ट करके हमें उसमें डेफिनेटली करेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन भी, सिर्फ नी जॉइंट के लिए ही नहीं पर हमारे बाकी जोड़ और हमारे बोन्स के लिए जितना हमारे कैल्शियम एंड विटामिन D3 रिच डाइट का इंटेक हम लंबे समय के लिए ज़्यादा रखेंगे तो हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम कंपैरेटिवली लो रहेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जिसके कारण हमारे नी जॉइंट और ओवरऑल हमारे सारे जॉइंट्स हेल्दी रहे और हम नी पेन या तो अर्ली आर्थराइटिस ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। फिर एक दूसरा भी एक पॉइंट है कि जिसको ऑलरेडी नी आर्थराइटिस या तो नी पेन है वो इसके अलावा क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो जिसको ऑलरेडी आर्थराइटिस डेवलप हो चुका है या तो लंबे समय से नी पेन हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स के अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही चाहिए, जैसे कि क्रॉस लेग सिटिंग है, स्क्वैटिंग पोजीशन है या तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सब चीज़ जितना अवॉइड करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। फिर वो वॉकिंग के दौरान या तो डे टू डे एक्टिविटी के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान नी के प्रोटेक्शन के लिए, बाहर से सपोर्ट के लिए पहनेंगे तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज होने के चांसेस और कम रहेंगे। उसके साथ साथ आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या पैथोलॉजी, क्या तकलीफ़ के कारण नी पेन हो रहा है, जैसे कोई मसल्स या तो मेनिस्कस इंजरी है या लिगामेंट इंजरी है, तो वो सब ट्रीट होना भी उतना ज़रूरी है। तो उसके लिए डॉक्टर कंसल्ट करके आप वो सब प्रॉपर पैथोलॉजी को यदि ट्रीट हो पाए तो नी जॉइंट लंबे समय के लिए नेचुरल नी जॉइंट हमें हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।